अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से जो 24 अगस्त 2025 को कंडक्ट हुआ है। 24 अगस्त 2025 को कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट की ऑफिशियल कीज़ जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। आप तमाम लोग जो 24 अगस्त के लैट में अपेयर हुए थे उन कीज़ के अकॉर्डिंग अपना स्कोर देख सकते हैं। अब ये स्पेसिफिक वीडियो आपको गाइड करेगा कि आपका कीज़ के अकॉर्डिंग लॉ एडमिशन टेस्ट में कितना स्कोर होना चाहिए कि आपके लॉ एडमिशन टेस्ट के पास होने के चांसेस ज़्यादा हों। और इसके बाद मैं आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से और लैट की प्रिपरेशन के हवाले से। वो तमाम लोग जिनका कीज़ के अकॉर्डिंग स्कोर जो है वो 40 से ज़्यादा है, 40 या 40 से ज़्यादा है और उन्होंने एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट भी कंप्लीट लिखी है, यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट में जो एस्से लिखना था वो भी उन्होंने कंप्लीट लिखा है और पर्सनल स्टेटमेंट भी उन्होंने कंप्लीट लिखी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स की 80% चांसेस हैं कि वो लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे, बशर्त ये कि उनका जो टॉपिक है वो उन स्टैंडर्ड्स पे होना चाहिए जिन स्टैंडर्ड्स पे एग्जामिनर डिमांड कर रहा है और दोनों टॉपिक्स को मिला के कलेक्टिवली 10 या 10 से ज़ायद अगर वो स्कोर करते हैं। 40 से कम जितने भी स्टूडेंट्स का स्कोर है वो उनके चांसेस पास होने के 50% से कम या 50% आप कह सकते हैं, यानी कि 38 से ऑनवर्ड जो है 50% उनके चांसेस हैं। और जो 35 से कम हैं, जिन स्टूडेंट्स का स्कोर कीज़ के अकॉर्डिंग 35 या 35 से कम है, उनको नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। 50 से ऊपर वाले तो डेफिनेटली वो पास हो चुके हैं, MCQs के अंदर ही पास हो गए हैं और उनका जो फाइनल स्कोर है अब रिटन सेक्शन का वो उनके ओवरऑल स्कोर को बूस्ट प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन वो लोग जिनके 35 से कम स्कोर हैं कीज़ के अकॉर्डिंग, उन लोगों को नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से अब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर बात करें कंप्लीट रिजल्ट के हवाले से कि लॉ एडमिशन टेस्ट का कंप्लीट रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, तो जैसे ही लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होता है 25 दिनों में आप तमाम स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 सितंबर तक आप तमाम बच्चों का रिजल्ट जो है आपको मिल जाएगा। अब रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा आप तमाम स्टूडेंट्स को इस कम्युनिटी पर फौरन अपडेट कर दिया जाएगा। अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके आप उस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं जहां लैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड भी आपको असिस्ट किया जाता है और इस तरह की तमाम अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। वो लोग जिनका कीज़ के अकॉर्डिंग स्कोर 35 या 35 से कम है या 40 या 40 से कम है और वो अपना ये जो कीमती वक्त है इसको ज़ाया नहीं करना चाहते और लैट की प्रिपरेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो नेक्स्ट लैट का इंतजार कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के महीने में उसके अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में भी ये कंडक्ट हो सकता है और नवंबर के पहले हफ्ते में भी चांसेस हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कंडक्ट कर लिया जाएगा। अब आपके पास कुल मिला के सितंबर का महीना बचता है जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जब अप्लाई स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स उस वक्त अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं और वो भी अप्लाई करने के बाद, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आप जब लैट में अपेयर होते हैं सवाल बड़े आसान होते हैं, आप उनसे रिलेट कर पा रहे होते हैं लेकिन जवाब नहीं आता क्योंकि आपने उनको प्रिपेयर नहीं किया होता। तो अप्लाई करने से पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी हो, चाहे वो तैयारी रिवीजन की सूरत में ही क्यों ना हो, लेकिन आपने अपने आप को तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से प्रिपेयर कर लिया होना चाहिए अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को पहली अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं या नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। और जब आपकी अप्लाई स्टार्ट हो आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने के बाद अपनी रिवीजन करें, जो चीज़ें आपने पढ़ ली हों उनको रिवाइज कर लें। अब सितंबर से आपकी प्रिपरेशन जो है सितंबर से भी पहले ही अगस्त के जो रिमेनिंग डेज हैं इससे आपने अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है और सितंबर का पूरा महीना अपनी तैयारी में यूटिलाइज करना है। तो तैयारी के लिए आप द लॉ अकेडमी की लैट प्रिपरेटरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन क्लासेस में स्टूडेंट्स को हम जो है वो लेक्चर्स के थ्रू, डिजिटल नोट्स के थ्रू और डिजिटल टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रिपेयर करवाते हैं और इन तमाम चीज़ों की एक्सेस आपके पास 24 घंटे रहती है ताकि आप बेहतरीन तरीके से लैट की प्रिपरेशन कर सकें। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अक्टूबर में आपके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या तो लैट कंडक्ट हो जाएगा या नवंबर के पहले हफ्ते में आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट HEC की तरफ से कंडक्ट कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 24 अगस्त 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट के क्वेश्चंस की नेचर के हवाले से। सवाल जितने भी आपको द लॉ चैनल की उस प्लेलिस्ट में बताए गए हैं जिसको आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। इस प्लेलिस्ट में मैंने हर सब्जेक्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे और यकीन जाने आप इन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। क्वेश्चंस वही आए हैं, क्वेश्चंस उन्हीं से रेलेवेंट आए हैं। आपसे प्रेसिडेंट पूछा गया,
साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट था उसके हवाले से आपसे पूछा गया। माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया। K2 का क्वेश्चन कितनी बार मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया, उसको पढ़ाया, डिफरेंट एंगल्स उसके बारे में बताए। माशाल्लाह से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ाया, पेपर में क्वेश्चन आया। और इस तरह के बेतहाशा क्वेश्चन, आप हर क्वेश्चन को उठाएंगे उससे रेलेवेंट या तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको द लॉ चैनल पर मिलेगा, एलिमेंट्स ऑफ लैट में मिलेगा, या उससे रेलेवेंट चीज मिलेगी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिसोर्स को पूरा पढ़ते ही नहीं। वो जो वीडियोस उस प्लेलिस्ट में होंगी, स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को कंप्लीट देखा ही नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जब आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं पढ़ेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा कि जब आप अपेयर होंगे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो ऐसा है जिसके बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं। बड़ा बेसिक लेवल का पेपर था, लेकिन बेसिक लेवल का पेपर उन्हीं लोगों के लिए था जिन्होंने रेलेवेंट मटेरियल से प्रिपेयर किया है। आप हर जगह पर देखेंगे आपको एमसीक्यूज की भरमार मिलेगी। हर इंसान आपको बता रहा होगा कि ये एमसीक्यूज पढ़ लें, ये एमसीक्यूज पढ़ लें। उनका एक्सपीरियंस ना होने के बराबर है। हम जब से लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है, तब से स्टूडेंट्स के साथ इन टच हैं, तब से पेपर्स को देख रहे हैं, तब से नेचर ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से जितने भी सवाल स्टूडेंट्स के साथ शेयर होते हैं उनकी रेलेवेंस होती है, उसके पीछे एक हिस्ट्री होगी कि ये सवाल अगर आपके साथ शेयर किया जा रहा है तो ये क्यों शेयर किया जा रहा है। वो इसीलिए शेयर किया जा रहा होगा कि वो किसी ना किसी पेपर में पूछा गया होगा या उससे रेलेवेंट चीज़ आई होगी। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनको फॉर एग्जाम्पल मैंने रशिया के कैपिटल का पढ़ाया तो अब रशिया का कैपिटल ही पेपर में आना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इन केस रशिया से हट के किसी और कंट्री का कैपिटल आपसे पूछा गया तो इट मीन्स आप ये देखें कि जनरल नॉलेज कितना डाइवर्स सब्जेक्ट है और वो क्वेश्चन जिसका आइडिया आपको दिया गया है उससे रेलेवेंट चीज़ पूछी जा रही है। एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ रशिया के कैपिटल की। तो मैंने आपको बताया था जिस तरीके की इंस्ट्रक्शंस मैं वीडियोस में देता हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो लैट बासानी आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपके जहन में लैट और लॉ के हवाले से कोई भी चीज़ है जो आपको कंफ्यूज करती है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को इस्तेमाल करें, हमारी टीम के साथ इन टच आएं, या स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ करो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।